तो लास्ट वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि कौन से कीवर्ड पे कितनी सेल्स चाहिए फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए और कैसे मैनुअल पीपीसी एड्स रन करके रैंकिंग इंप्रूव की जा सकती है। बट वेट, एड्स तो चल रहे हैं और आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो भी हो रहा है, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन सेल्स जीरो, क्योंकि कन्वर्जन ही नहीं हो रहा है। और अमेजोन का रूल सिंपल है, अगर कन्वर्जन नहीं तो ऑर्गेनिक रैंकिंग भी क्या है, स्टेबल नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है कि एड्स तो ठीक ठाक चल रहे हैं बट सेल्स क्यों नहीं आ रही है। उसका एक ही सिंपल सा आंसर है, कस्टमर लिस्टिंग पे आ तो रहा है बट वो कन्विंस नहीं हो रहा है। लिस्टिंग में वो बात मिसिंग है जिसके जवाब टाइटल, बुलेट पॉइंट, इमेजेस में मिसिंग है। और जहाँ क्लियरिटी नहीं होती वहाँ कन्वर्जन भी नहीं होता। अब सोचिए आपका कॉम्पिटिटर क्या है, रैंक भी कर रहा है और उसी प्राइस पॉइंट पे क्या है, उसकी सेल्स भी आ रही है, तो डेफिनेटली उसने अपनी लिस्टिंग में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की होगी। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल है, आपको ये पता करना होगा कि कस्टमर क्या पसंद कर रहे हैं और क्या कंप्लेन कर रहे हैं और कौन से वर्ड्स उनके माइंड में क्या है, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। और जरूरी नहीं कि ये सब एसईओ कीवर्ड्स हो, ये वो लैंग्वेज होती है जो कस्टमर के मन को टच करती है। अरे कहना क्या चाहते हो? सोचो खुद आपको अमेजोन पे कोई सा प्रोडक्ट खरीदना हो तो वहाँ पे आप मल्टीपल लिस्टिंग देखते हो, पर एक लिस्टिंग में एक्स्ट्रा फीचर, वारंटी या फिर गुड पैकेजिंग मिल जाए तो आप उसे नहीं खरीदोगे, कॉस्ट खरीदोगे ना। तो वही माइंडसेट आपका बायर का भी है। तो अगर आप भी अपने कॉम्पिटिटर के रिव्यूज को क्या है, एनालाइज करना चाहते हो और एक ऐसी पावरफुल लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हो जो सिर्फ ना रैंक करे बल्कि कन्वर्ट भी करे, चलो डेस्कटॉप पे चलते हैं और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपने कॉम्पिटिटर के रिव्यूज को डिकोड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अमेजोन ओपन करता हूँ, यहाँ पे अपन शॉपिंग बोर्ड सर्च कर लेते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी लिस्टिंग है जिसके पास क्या है 2000, 1000, 400, 3000, 10,000 रिव्यूज है। तो यहाँ पर आपको भी क्या है, सबसे पहले जिनके पास अच्छे रिव्यूज है उनकी लिस्टिंग ओपन कर लेना है। देन आपको रिव्यूज के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके रिव्यूज पढ़ना है और क्या है, कॉमन चीजें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ लोगों को ड्यूरेबिलिटी में क्या है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। देन कुछ लोगों को क्वालिटी अच्छी लगी है, ईज ऑफ क्लीनिंग, थिकनेस, लुक, शॉपिंग एबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी इतना नहीं है, साइज में भी इतना खास नहीं है। सो यहाँ पे तो अमेजोन क्या ऊपर ऊपर से बताता है। अब यहाँ पे आप इतने सारे रिव्यूज पढ़ोगे, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, गुड प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी, ये वो, तो यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। जैसे कि सबसे कॉमन कंप्लेन क्या है, बायर को सबसे ज्यादा किस फीचर ने इम्प्रेस किया, ये सारी चीजें मैनुअली करना क्या है, काफी टफ है। तो स्पेशली अगर आपको 3 से 4 कॉम्पिटिटर के 1000 प्लस या 10,000 प्लस रिव्यूज हो गए तो ऑनेस्टली इतना सारा डाटा रीड करने के बाद कॉन्फिडेंटली क्या है, डिसीजन लेना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप गलत अजम्पशन के साथ अपने प्रोडक्ट को क्या है, ऑप्टिमाइज कर दोगे तो ना रैंकिंग आएगी ना सेल्स। अब यही काम मतलब रिव्यू एनालिसिस प्लस कॉम्पिटिटर डिकोडिंग मैं करूंगा एआई की हेल्प से कुछ ही मिनट्स में। मैं यूज करता हूँ voc.ai, एक ऐसा टूल जो हजारों प्लस रिव्यूज को क्या है, रीड करके एग्जैक्ट डाटा बताता है। बायर को किस फीचर ने इंप्रेस किया, किस सेंटिमेंट पे फोकस करना चाहिए, बुलेट पॉइंट, इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में, और किस पेन पॉइंट पे क्या है, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। तो अब चलते हैं voc.ai के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या है, चॉपिंग बोर्ड वुड टाइप कर देता हूँ, वुड, देन यहाँ पे सर्च। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल एसिन्स आ गए हैं, प्लस उनकी बेस्ट सेलर रैंक क्या है, उनके पास टोटल रिव्यूज क्या है, रेटिंग क्या है, प्लस वेरिएशन कितने हैं, सेल्स कितनी आ रही है और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे आपको वही डाटा चूज करना है जिन पे पास क्या रिव्यूज ज्यादा हो, प्लस उनके सेल्स भी अच्छी आ रही होगी। उसके बाद जस्ट आपको एआई एनालाइज पे क्लिक कर देना है। देन ये रिपोर्ट क्या है, जनरेट हो गई है। बट उससे पहले मैंने क्या है, ऑलरेडी एक रिपोर्ट मैंने जनरेट करी हुई है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो रिपोर्ट जनरेट होने के बाद सबसे पहला सेक्शन जो मिलता है वो है कस्टमर प्रोफाइल। ये टूल ऑटोमेटिकली बताता है कि कौन से लोग ज्यादा यूज करते हैं ये प्रोडक्ट, कब और कहाँ यूज हो रहा है और यूज करने का रियल इंटेंशन क्या है। तो इस केस में देखो, मैक्सिमम रिव्यूज मदर के नाम पे है और यूज मोस्टली हो रहा है डेली बेसिस पे किचन में। ये इनसाइट मुझे क्लियरली बताता है कि लिस्टिंग बनाते वक्त मुझे फैमिली यूज, मॉम गिफ्ट या एवरीडे किचन यूज जैसे टर्म जरूर इंक्लूड करना है। साथ ही अगर आप अमेज़न पे लाइफस्टाइल इमेजेस या A+ डिस्क्रिप्शन बनवा रहे हो तो ये डाटा आपको एग्जैक्टली बताता है कि क्या क्या सीन आपको ऐड करना चाहिए, जैसे मॉम चॉपिंग वेजिटेबल इन किचन। और ये सिर्फ अमेज़न तक लिमिटेड नहीं है, आप मल्टीपल मार्केट प्लेसेज या फिर अपनी D2C वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब एक बार डाटा मिल जाए तो आप मल्टीपल मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग और एड क्रिएटिव दोनों में यूज कर सकते हो। देन अब आते हैं यूजर सिनेरियो पे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा लोग चॉपिंग बोर्ड को रेगुलरली और किचन यूज के लिए ले रहे हैं। इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट इमेजेस या A+ में क्लियरली दिखाना चाहिए कि प्रोडक्ट किचन काउंटर टॉप पे यूज हो रहा है और डेली कटिंग टास्क में परफेक्ट है। साथ ही क्लीनिंग डिफिकल्टी एक मेजर टास्क है, तो अगर आपका प्रोडक्ट इजी टू क्लीन है
तो आपको इसे हाईलाइट करना चाहिए। इमेज में इजी टू क्लीन बैज या बुलेट पॉइंट में सिंपल वाइप क्लीन सरफेस विद नो फुट स्टिकनेस यूज कर सकते हो। देन अब आते हैं कस्टमर सेंटिमेंट सेक्शन पे। अब यहाँ पे आपको कस्टमर क्या पसंद कर रहा है और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। सबसे ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक पुअर क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और मटेरियल और प्राइस और साइज पे आए हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल है तो आपको ये सब पॉइंट अपनी लिस्टिंग में क्या है टैकल करने होंगे। बुलेट पॉइंट में सिंगल पीस एंटी बैक्टीरियल बैम्बू लिख सकते हो। A+ में रियल वर्सेस फेक का आप कंपैरिजन बता सकते हो। लाइफस्टाइल इमेज में वाटर वॉश टेस्ट विद नो क्रैक्स गारंटी बैज ऐड कर सकते हो। इस तरह आप सिर्फ प्रोडक्ट के क्या फीचर्स नहीं बता रहे हो, आप कस्टमर के फीडबैक के बेस पे क्या उनके डाउट क्लियर कर रहे हो। और ये माइंडसेट आप अमेजोन के अलावा अपनी वेबसाइट, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स में यूज करोगे तो कन्वर्जन रेट हर जगह इंप्रूव होगा। अब आते हैं अगले सेकंड सेक्शन पे, बायर मोटिवेशन। सो यहाँ पर बायर क्यों मोटिवेट हो रहा है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। सो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो लिस्टिंग में सिर्फ फीचर्स ही ऐड मत करो, इमोशन डाइवर्स भी हाईलाइट करो। जैसे कि मैंने आपको एक लिस्टिंग बताई थी जिस पर 2000+ रिव्यूज़ है, तो वो एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, ट्रस्टेड बाय 2000+ माउंट्स, ये यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। या फिर नो ग्लू, नो फंगस, प्योर बाम्बू, इस टाइप से क्या है अपने फीचर्स बुलेट पॉइंट में यूज़ कर सकते हो। अब कस्टमर एक्सपेक्टेशन पे आते हैं कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको अच्छी क्वालिटी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, साइज़ भी एक्चुअल होना चाहिए कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हो, ड्यूरेबिलिटी हो, साइज़, वेट, मटेरियल कंसर्न। लेकिन ये सारा डाटा आपको क्या है अच्छे से एक दिन लगाना है, समझना है कि क्या क्या चीज़ें आप क्या है उस प्रोडक्ट के थ्रू आप ले सकते हो और अपनी लिस्टिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब चॉपिंग बोर्ड वुड का बेसिक सा एग्जांपल था, तो ये आपके क्या माइंड में भी आ सकता है कि चॉपिंग बोर्ड वुड है, किचन में यूज़ होगा, मॉम से यूज़ करती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिनके बारे में अपन को कस्टमर को नहीं पता है, बट आप क्या है मल्टीपल कॉम्पिटिटर के एसेंस को जब एनालाइज करोगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। सो यहाँ पे तो ये बेसिक एग्जांपल लिया था अपन ने, बट बहुत सारे प्रोडक्ट के आप क्या है रिव्यू एनालाइज करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। देन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में एग्जैक्ट आपको टर्म्स मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉस क्या है, साइज, लाइट वेट, सर्विंग, इजी टू क्लीन। देन ये जो भी टर्म्स है ना, ये सारी चीज़ें क्या है आप अपनी लिस्टिंग में ऐड करो, ओके। देन जो भी कौन से कि पैकेजिंग में क्या है, वेट में क्या है, तो पैकेजिंग में आप क्या है लास्ट इमेज या A+ में आप पैकेजिंग की हाईलाइट दे सकते हो कि कैसी क्या पैकेजिंग होने वाली है, वेट कितना होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको क्या है एक्यूरेटली बतानी है। और ये सारे डाटा का यूज़ करके आप क्या ऐड क्रिएटिव प्लस वीडियोस भी बना सकते हो। देन बायर का मोटिव, साइज, लाइट वेट, सर्विंग, क्वालिटी, इजी टू यूज़, मल्टी फंक्शन, वैल्यू फॉर मनी, रिकमेंडेशन, ठीक है। देन ड्यूरेबिलिटी, पैकेजिंग, मटेरियल, वेट, ये सारी चीज़ें आपको क्या है VOC AI ईजिली बता देगा। अब मैं एक एक एजेंट के रिव्यूज़ को एनालाइज करने जाता तो पता नहीं कितने दिन लग जाते, क्योंकि 1000 रिव्यू एक लिस्टिंग पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 एजेंट्स के अपन ने क्या है रिव्यू एनालाइज करे। तो इस डाटा के यूज़ करके आप क्या है मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। प्लस आप अपनी क्या है वेबसाइट पे अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और गूगल या फिर फेसबुक ऐड चला रहे हो तो ऐड क्रिएटिव बनते हैं, तो उसमें ये डाटा को यूज़ कर सकते हो। तो डाटा का यूज़ कैसे करना है कि ये जो भी टर्म्स है वो साइकोलॉजी आपको समझनी है कि कस्टमर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस अकॉर्डिंग वो टर्म्स निकालना है और अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड करना है। प्लस क्या कहाँ यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, तो वो चीज़ें लेकर आपको क्या है फोटो शूट करवाना है, प्लस ऐड क्रिएटिव और वीडियोस बनाना है। तो दोस्तों प्रोडक्ट लिस्टिंग करना सिर्फ SEO का गेम नहीं है, कस्टमर का माइंड भी समझना पड़ता है। अगर आप रिव्यू एनालिसिस अच्छे से करते हो तो आपको एग्जैक्टली ये समझ आता है कि कस्टमर क्या चाहता है और क्या चीज़ें उसे इरिटेट करती है, और यही काम VOC AI आपके लिए ऑटोमेट करता है, टाइम बचाता है और इनसाइट देता है जो मैनुअली काम करने से क्या है मिस हो जाता है। अगर आप भी अमेजोन पे क्या है सीरियस सेलर बनना चाहते हो या फिर अपना कन्वर्जन रेट बूस्ट करना चाहते हो तो VOC AI जरूर ट्राई करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। और हाँ, लास्ट वीडियो में हमने एग्जैक्ट कीवर्ड रैंकिंग स्ट्रैटेजी कवर की थी जिसमें बताया था कि कितनी सेल्स चाहिए किस कीवर्ड पे ऑर्गेनिक रैंक करने के लिए। अगर वो मिस कर दिया है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग।